घूमता रहता है, ठीक है। हाँ सुनी गई इसके, अब तुम सब सुनो, ठीक है। एक घर होता है जिसमें बहुत सारे चूहे रहते हैं। किसी वन में एक ऋषि अपने 20 शिष्यों के साथ रहता था। एक संत होता है, वो 20 अपने शिष्यों के साथ रहता है, ठीक है। शिष्य मतलब उसके चेले जो उसके पास रहते हैं, ठीक है, वो उसकी, जिसमें से 19 लोग होते हैं ना, उसकी बात मानते हैं। एक होता है ना, वो कभी उसकी बात नहीं मानता है और वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, इसलिए वो किसी की बात नहीं मानता है। पर वो होता सबसे मूर्ख है और वो अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ने में होशियार था। उससे सभी शिष्य परेशान था। गुरुजी भी जानते थे कि वे मूर्ख और दुष्ट थे, लेकिन गुरुकुल के सभी काम सामूहिक होने के कारण उसकी मूर्खता साबित नहीं हो पाती थी। एक दिन गुरुजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने उस शिष्य को प्यार से बुलाया और कहा, वत्स, बाजार से घी और तेल ले आओ, तेल ले आओ। और उसको एक बड़ा सा पात्र दे दिया, ठीक है, एक बर्तन दे दिया और उसको बोला इसमें घी और दाल लेके आ जाओ। और फिर वो दुकान पे चला गया। शिष्य मतलब जैसे आप मेरे पास बैठे हो ना शिक्षा लेने के लिए, ऐसे शिष्य होते हैं। 19 शिष्य गुरुजी की बातों को ध्यान से सुनते थे। जैसे अच्छे बच्चे हो ना आप, ऐसे सुनते हो ना, वैसे सुनते थे। धीरे धीरे उन्हें कई विद्याओं का ज्ञान हो गया। जो ध्यान से सुनता है उसको पढ़ाई आने लग जाती है ना। यस मैम। ऐसे ही उनको भी आने लग गई थी। उनमें से एक शिष्य था जो कभी भी अपने गुरुजी की बात नहीं मानता था, क्योंकि वो अपने आप को चालाक समझता था। जो चालाक समझते हैं वो गुरुजी की बात नहीं मानते, तो उनके साथ क्या होता है यही तो हम देखेंगे कहानी में। चलो ठीक देखो। लेकिन वो बहुत ही मूर्ख था, जो अपने गुरु की बात नहीं मानता, वैसे ही वो मूर्ख होता है ना। उसमें केवल एक शिष्य अपने गुरु की बात नहीं मानता था। वह अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ने में होशियार था। वह खुद तो गलत करता था और दूसरों के बारे में उनका नाम ले लेता था। जैसे गंदे बच्चे होते हैं वो दूसरों का नाम लेते हैं ना। यस मैम। जैसे ही उसमें सभी शिष्य परेशान थे। गुरुजी भी जानते थे कि वे मूर्ख और दुष्ट थे, लेकिन गुरुकुल के सभी काम सामूहिक होने के कारण उसकी मूर्खता साबित नहीं हो पाती थी। अब गुरुजी को तो पता था कि ये भाई मूर्ख है, लेकिन सारे काम सभी करते थे, ठीक है। एक दिन गुरुजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने उस शिष्य को प्यार से बुलाया और कहा, जो मूर्ख शिष्य था उसको बुलाया और कहा, वत्स, बाजार से घी और तेल ले आओ। उचित पात्र ले जाना ना भूलना। पात्र मतलब बर्तन। एक बर्तन में आप लेके जाओ, उसमें घी और तेल लेके आना है, ठीक है। शिष्य ने उत्तर दिया, ठीक है गुरुजी, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसने एक धूपदान लिया और सीधे बाजार चला गया। धूपदान जिसमें हम धूप करते हैं ना भगवान के सामने, वो वाला, ठीक है। दुकानदार को पैसे देकर उसे धूपदान के ऊपरी हिस्से में तेल डालने को कहा। दुकानदार ने पूछा, अब घी किस में दूं? उसने तुरंत धूपदान उल्टा कर दिया। इसमें इस तरह पूरा तेल गिर गया, लेकिन उस दुष्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो तो मूर्ख था, उसने कभी गुरुजी की बात मानी ही नहीं थी, तो उसको पता ही नहीं थी तेल और घी अलग अलग कैसे लेते हैं। तो उसने क्या कर दिया, धूपदान को उल्टा ही कर दिया। दुकानदार भी कुछ नहीं बोला। उसकी बातों से वे समझ चुका था कि वे अड़ियल किस्म का ही हो गए। अब दुकानदार को भी पता लगा कि ये तो मूर्ख ही है, इसको क्या समझाना, मूर्ख को कौन समझा सकता है। उसने चुपचाप दूसरे वाले हिस्से में घी दिया। शिष्य तुरंत गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी ये लीजिए दोनों चीजें। ऊपर से घी देकर गुरुजी ने पूछा, तेल कहाँ है? उसने तुरंत धूपदान को उल्टा किया और बोला, ये रहा। इस तरह घी जमीन पर गिर गया और तेल तो खरीदते समय पहले ही गिर चुका था। अब मूर्ख था, उसको पता ही नहीं था कैसे लेना। जैसे ही धूपदान को उल्टा किया, घी भी गिर गया और तेल तो पहले ही गिर चुका था, ठीक है। अब गुरुजी ने उस दुष्ट को उसकी पहले की सारी गलतियां गिन गिन कर सुनाई। अब गुरुजी को पता चला कि बेटा तूने गलती की है, उस टाइम ये गलती की थी, उस टाइम ये गलती की थी। अन्य शिष्यों से क्षमा मांगने का और कहा, सब बच्चों से, तुम सब बच्चों के साथ गलत करते थे, सबसे माफी मांगो। इस घटना से वे दुष्ट समझ गया कि बहानेबाजी और चालाकी का एक न एक दिन भंडाफोड़ हो ही जाता है। उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी और वह उस दिन से बुरी तरह बदल गया था, ठीक है। जो गलत करता है ना
उसका पता तो चलता है, इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, गुरुजी की बात माननी चाहिए। गुरुजी को मत टीचर, मास्टर। सब मानोगे ना? ओके, अच्छे बच्चों।